हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार होता है, रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी बातों को आज हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन। हिंदी में इसको जनन बोलते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपनी समान ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन है। तो देखो पढ़ते हैं, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेसिप्रेशन which you have studied in your previous classes. These processes are essential for the survival of every individual। मतलब जिस प्रकार डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेसिप्रेशन ये प्रोसेस हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो दिस प्रोसेस देखो, यू हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले देख चुके हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो देखो, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीसीज। ध्यान देना, यानी कि किसी भी जाति, किसी भी स्पीसीज है, उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है। इमेजिन what have been happened if organism had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as well ensure the continuation of the similar kinds of the individual। यानी कि हर जाति के लिए अपने समान संतान को पैदा करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जाति बनी रह सके। अगर रिप्रोडक्शन ना हो देन क्या होगा, देन जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर सोचो कि बच्चे पैदा होना ही बंद हो जाए, चाहे वो जानवर के हो चाहे इंसान के हो, देन क्या होगा, ठीक है, सारे इंसान धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग को लाना ज़रूरी होता है और ये काम रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का क्या मोड होता है। जिस प्रकार हमने प्लांट में रिप्रोडक्शन के मोड देखे थे, उसमें रिप्रोडक्शन करने के या नई संतति को रिप्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे मोड्स थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एनिमल्स में क्या होता है। तो देखो, हैव यू सीन द यंग वन इन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वन by completing table 9.1 so in the example as well। देखो, you must have seen the young ones of the various animal being born। Can you tell how chicks and caterpillars are born? क्या आप बता सकते हो कि भाई एनिमल किस प्रकार बॉर्न होते हैं। हाउ आर द किटन्स एंड पपीज बॉर्न, किटन और पपीज किस प्रकार पैदा होते हैं। डू यू थिंक दैट दिस यंग वन लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ। लेट अस फाइंड आउट। यानी कि जो ये भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अपने ही जैसे पेरेंट सेल से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। देखो 9.1 टेबल देखो, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन यंग वन क्या होगा, बेबी होगा, ठीक है। कैट का भी बेबी होगा, डॉग का पपी होगा, बटरफ्लाई का भी, ठीक है, कैटरपिलर होगा, हैन का चिक होगा, काऊ का क्या होगा, लैम्ब होगा, और फ्रॉग का भी लार्वा होगा। तो ये इनके बच्चे के नाम हैं। तो जस्ट एज इन प्लांट देयर आर द टू मोड्स, देखो, बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, एक तो है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
सेक्सुअल में सेक्स करना ज़रूरी होता है, एसेक्सुअल में सेक्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी हम देखते हैं पहला हमारा जो पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन द क्लास 7th। क्लास 7th में हमने प्लांट्स के रिप्रोडक्शन बारे में पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस पार्ट्स, यानी कि जो ऐसे प्लांट जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कैन यू नेम दिस पार्ट इन एनिमल्स आल्सो। तो देखो, मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। लाइक प्लांट है, जिस प्रकार प्लांट में होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर एनिमल्स में भी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके नाम होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फ्रॉम ए जैगोट। ये दोनों मतलब, ठीक है, जैगोट की फॉर्म बनाते हैं। इट इज़ जैगोट विच डेवलप्स ए न्यू इंडिविजुअल। जैगोट में जो है नया जो संतति होता है वो डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि वह रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल और मेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब टूटना, बिखरना, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब यहाँ पर हम देखते हैं एनिमल्स बीइंग में। तो हम देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखो, पहले आप समझ लो, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, देखो, जो ये मिडिल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेनिस। ओके, और ये टेस्टिस होते हैं। तो मेल में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, और टेस्टिस जिस ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं उस ट्यूब को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट इसमें मेनली होते हैं। ठीक है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म स्टोर्ड होते हैं जो कि डक्ट के द्वारा, ठीक है, और फिर डक्ट में से पेनिस में जाके फिल होते हैं। इधर हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसमें देखो, ओवेरी होती है। जिस प्रकार हमारे टेस्टिस होते हैं मेल में, उसी प्रकार फीमेल में ओवेरी होती है। और जिस प्रकार स्पर्म डक्ट होते हैं, लाइक ओविडक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी वीडियो बना रखा है एक, आप देख सकते हो। और ये यूटेरस होता है। ठीक है, जहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन जो होता है वो यूटेरस में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, यानी कि 2 हमारे क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और 2 स्पर्म प्रोडक्ट्स भी होती है, और एक पेनिस होता है, जो कि हम फिगर 9.1 में अभी हमने देखा था। दीज देखो, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, मैं अभी बताया था इनमें स्पर्म में होते हैं दोनों में, और ये क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके। अब मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्मित होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिप्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। लुक ए फिगर 9.2 विच शो दैट फिगर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, और जो ये 9.2 आप देख रहे हो, ये आपके स्पर्म का क्या है, फिगर है। यानी कि जो मेल स्पर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है टेल पार्ट पीछे का, एक होता है हेड पार्ट, और एक होता है मिडिल पार्ट। ठीक है,
ये क्या है, ये स्पर्म में, और स्पर्म कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, और टेस्टिस में होके फिर वो स्पर्म ट्यूब के द्वारा क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं और पेनिस के द्वारा थ्रू आउट किए जाते हैं कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ओके, तो देखो, मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, यानी टेस्टिस के द्वारा एक टाइम में मिलियंस ऑफ स्पर्म को क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है। और आगे देखो, तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म जो होते हैं साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। ईच हैज ए हेड एंड मिडिल पीस एंड ए टेल डच इन अपेयर ऑफ द सिंगल सेल। ठीक है, ध्यान देना, ये स्पर्म आपको यहाँ पर डायग्राम में इतना बड़ा दिखा रखा है, बट ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, काफ़ी छोटा होता है, हम इसको नहीं देख सकते वैसे तो। ठीक है, इंडीड। आगे देखो, ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल एंड विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, और जो हमारा ये स्पर्म होता है, ठीक है, ये सिंगल सेलुलर होता है, इसमें कोई डबल सेल नहीं होती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, बस आपको इतना जानना है। ठीक है, और स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, वो टेस्टिस में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक मिनट अभी देख के, तो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें पेनिस होता है बीच वाला ये, और ये हमने इसमें जो गोल गोल हैं ये 2 राउंड शेप के, ठीक है, इनको बोलते हैं टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं, इनमें स्पर्म फिल अप होते हैं, स्पर्म को ओविडक्ट स्पर्म डक्ट के द्वारा टेस्टिस में फ्लो किया जाता है। ठीक है, और सेकंड जो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जिस प्रकार मेल में टेस्टिस होते हैं, इस प्रकार यहाँ पर ओवेरी होती है 2, और ओवेरी जिस प्रकार हमारा स्पर्म डक्ट होता है, इसी प्रकार इसमें ओविडक्ट होता है। और यहाँ पर जो एक यूटेरस होता है, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल के दोनों के गैमेट्स, यानी कि दोनों के स्पर्म वो हैं यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म है, और स्पर्म कैसा होता है मैंने अभी आपको बताया था, हेड टेल एंड मिडिल पार्ट होता है उसमें। ठीक है, और ये ओव्यूम में फर्टिलाइज किए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको देखो यहाँ पर सारा कुछ दिखा रखा है कि बीच वाला पार्ट तो पेनिस होता ही है, खैर, ठीक है, और ये टेस्टिस होती है 2, है ना, और उसके बाद में हम देखते हैं, तो ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये पेनिस के अंदर के भी एक नलिका होती है, ध्यान देना, ये इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओके यूरिन फ्लो होता है। ठीक है, और एक ये देखो, ये ऊपर लेयर दे रखी है ये वाली, ये जो लेयर होती है इसको एपिडर्मिक बोलते हैं, एपिडाइमिक्स बोल सकते हैं, एपिडर्मिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है किसको, टेस्टिस को। और ये ब्लैडर होता है। ठीक है, ये ब्लैडर क्या काम आता है, इसमें हमारा यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, और बस ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव बात करते हैं तो वो भी आपको मैंने समझा दिया, इसमें ओवेरी होती है और यूटेरस होता है और 2 ओविड डक्ट होती है, 2 ही ओवेरी हमारे पास होती है। फिर बात करते हैं हम आगे फीमेल गैमेट्स की, तो देखो फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको ओवा बोलते हैं, या फिर हम एक्स बोल सकते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म और एक्स दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग्स इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने में ओवरीज के द्वारा एक क्या है, ओविडक्ट, ओवरीज से ओविडक्ट में होके एक मतलब जो है एग्स रिप्रोड्यूस किया जाता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, और यूटेरस में वो घूमता रहता है। ठीक है, और जैसे ही मतलब मेल क्या बोलते हैं, मेल स्पर्म से वो कनेक्टेड होता है,
ठीक है। तो फिर यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग्स इज आल्सो सिंगल सेल। स्पर्म जैसे सिंगल सेल है तो एग भी क्या है, एक स्पर्म सेल होता है। ये डायग्राम आपको ह्यूमन ओव्यूम के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, ओव्यूम क्या होता है? ओव्यूम जहाँ पर एक्स, ठीक है, ये एक पार्ट, एक मिनट रुकना, ये फर्टिलाइजेशन का पार्ट आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्या है? ये फीमेल का एग है। क्या है? ये फीमेल एग है। ये स्पर्म है। स्पर्म इससे क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जो कि यूटेरस में होता है। आगे देखो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ए ओव्यूम व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद एक्स। यानी कि जब स्पर्म जो होते हैं एक्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एक्स, तो एक्स के साथ भी ये फ्यूज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। सच फ्यूजन ऑफ द एक्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और एक्स और स्पर्म के दोनों के ही मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्स क्या होते हैं? एक्स जो होते हैं वो एक तरह से फीमेल के एक्स होते हैं, और स्पर्म जो होता है वो मेल का क्या होता है? स्पर्म होता है। ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एक्स फ्यूज ऑफ फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लियस। और दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है जिसको हम जैगोट बोलते हैं। ठीक है, और ये जैगोट की जो फॉर्म है ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देखो, दोनों का फ्यूजन हो गया है। एक मिनट, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दोनों का फ्यूजन हो गया है। फ्यूजन से एक जैगोट का निर्माण होता है। जैगोट क्या होता है? जैगोट मतलब जिसको हम भ्रूण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसी फॉर्म बनती है और इससे बेबी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल ऑफ द फादर। ठीक है, फादर का स्पर्म सेल और मदर का एग सेल, इन दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम ऑफ द फादर। और जो नया बेबी बनता है उसमें माता और पिता दोनों के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण होते हैं। लुक एट योर ब्रदर सिस्टर्स, यू कैन रिकोगनाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सिमिलर टू द दोज मदर एंड फादर। यानी कि बच्चे में माता पिता के ही समान कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स इन मैनी एनिमल्स। ठीक है, अब इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो काफ़ी सारे एनिमल्स में होता है। ह्यूमन में तो होता ही है, लाइक काऊ, डॉग, हैन। ठीक है, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखो, अब ऊपर आपको देख रहा है हैव यू हियर टू टेस्ट ट्यूब। क्या आपने टेस्ट ट्यूब के बारे में सुना है? तो देखो, टेस्ट ट्यूब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब भी एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जो कि एक ट्यूब में कराया जाता है, नॉट इवन मदर बॉम्ब। आगे देखो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइज टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन द एनिमल्स। काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी का आउटसाइड में होता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो देखो, हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जैसे देखो, विजिट सम पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑफ द रेनी सीजन। जहाँ पर पानी बहता है हमें ऐसी जगह को विजिट करना है। लुक आउट ऑफ द क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग एग्स फ्लोटिंग इन द वाटर। ठीक है, राइट डाउन द कलर ऑफ द साइज ऑफ द एग्स। ठीक है, देखो, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स टू स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम व्हेन द मेल्स एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। ठीक है, द फीमेल ले एग्स ऑफ द हंड्रेड्स। देखो, होता क्या है कि अभी हमने जो पढ़ा है वो ह्यूमन बीइंग में पढ़ा है, तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन न होके इनका फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होता है? एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर होता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं फ्रॉग, तो मेल और फीमेल जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है,
वो क्या होते हैं, फीमेल जो फ्रॉग होता है वो काफ़ी सारे मतलब 100 ऑफ एग्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, वो पानी में प्रोड्यूस करता है। और मेल जो फ्रॉग होता है वो भी अपने जो स्पर्म है उनको भी पानी में ही प्रोड्यूस करता है। जब दोनों के स्पर्म पानी में आपस में कहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, ठीक है। और स्पर्म क्या करता है, उनके एग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इससे क्या बनते हैं, इससे एग्स आर लेड एंड मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, ईच स्पर्म स्विंग्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टेल। फिर दोनों में क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो दोनों की बॉडी के बाहर यानी कि पानी में हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार के फ्यूज़न को, जैसा फ्यूज़न का गैमेट, जो गैमेट्स का फ्यूज़न होता था फिर ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी के अंदर का, इसी प्रकार सेम टाइप का जो फ्यूजन है यहाँ पर एक्सटर्नल टाइप में होता है। तो इट इज़ टू वेरी कॉमन इन द एक्वाटिक एनिमल सच एज फिश, स्टार फिश, ठीक है। तो जिस प्रकार ये फ्रॉग का हमने देखा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसी प्रकार और भी एनिमल्स है जैसे फिश है, स्टार फिश है, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो हमने दोनों के फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे आराम से देख लिया। ओके ओके, अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, यानी कि एम्ब्रो का कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हमारे ये दो टॉपिक ही क्लियर हो पाए हैं, तो आपको इन टॉपिक को रीड करना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने आज इसमें क्या पढ़ा है, मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल को हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेल पढ़ा था। मेल में मेल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें स्पर्म डक्ट, पेनिस और टेस्टिस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फीमेल के बारे में। फीमेल में भी ओवरीज होती हैं, तो लाइक क्या होती हैं, टेस्टिस के होती हैं, और ओविडक्ट लाइक स्पर्म डक्ट के होते हैं, और यूटेरस होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा था कि स्पर्म कैसा होता है। स्पर्म एक यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, आगे के पार्ट को हेड, पीछे के पार्ट को टेल, और बीच के पार्ट को मिडिल पीस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि ह्यूमन बीइंग में होता है, और एक के क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।